हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आपका दोस्त राहुल। आज हम ईटीएफ की सीरीज में बात करने वाले हैं कि ईटीएफ को कैसे बाय किया जाता है और कब सेल करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने बेहतरीन ईटीएफ पोर्टफोलियो कवर किया था। उसके बाद में आप लोगों के सवाल आए थे कि सर ईटीएफ को कब बाय करना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटजी और कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए उसके लिए भी स्ट्रेटजी बताओ। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीटली इसी के ऊपर रहने वाला है। हम बात करेंगे बाइंग स्ट्रेटजी के ऊपर कि ईटीएफ को बाय कैसे किया जाता है, उसका भी एक तरीका होता है। अगर आपने ऐसे ही किसी ईटीएफ को बाय कर लिया तो आपको फ्यूचर में नुकसान भी हो सकता है, तो उसी लॉस से मैं बचा दूंगा आज आपको, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना है। और प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी भी मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि प्रॉफिट बुक कैसे करना चाहिए ईटीएफ इन्वेस्टिंग के अंदर। और मैं हमेशा कहता हूं बाय ऑन डिप करना चाहिए, लेकिन वो बाय ऑन डिप कैसे करना चाहिए लोगों को ये समझ में नहीं आता है। यानी एक इन्वेस्टर ये समझ नहीं पाता है कि बाय ऑन डिप आखिरकार है क्या, और अगर पहले से कोई ईटीएफ को बाय कर रखा है तो उसको दोबारा बाय करने का तरीका क्या रहता है, इसकी भी आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बात करने वाले हैं। तो वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे बाइंग स्ट्रेटजी की ही, कि बाइंग स्ट्रेटजी क्या कुछ कहती है ईटीएफ के अंदर बाय करने का सबसे ईजी और आसान तरीका क्या है एज ए बिगिनर आप लोगों के लिए। तो बाइंग स्ट्रेटजी की हम बात करते हैं। सबसे पहले तो देखो, बाय ऑन डिप ये सबको पता है बाय करना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल ये आता है कि डिप पे कैसे बाय करेंगे, डिप पर कैसे बाय करना है। अब देखिए, अगर आपको एक दिन के अंदर, जहां मैं लिख देता हूं, 1 डे के अंदर 2% डाउन मिल रहा है ईटीएफ, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, 2 से 3% एक दिन के अंदर मिल रहा है, तो मैं यहां समझाता हूं, 2 से 3% एक दिन के अंदर मिल रहा है, तो अब बहुत तुर्रम खाएंगे, बोलेंगे सर ईटीएफ मिलते ही नहीं है 2-3% डाउन एक दिन में। मिलते हैं सर, मिलते हैं, आंखें खोल कर देखिए। आज की मैं बात करूं तो सिल्वर भी 4% डाउन है, गोल्ड 2.5% के आसपास डाउन है। इससे पहले मैंने देखा था हैंगसेंग बीज एक दिन 3% डाउन था, अभी 2-3 दिन पहले। तो मिलती है अपॉर्चुनिटी, आपको वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो 2-3% आपको एक दिन के अंदर डाउन मिल जाए, या फिर वीक के अंदर 5-10% डाउन मिल जाए 1 वीक के अंदर। ठीक है, 1 वीक के अंदर 5 से 10% डाउन मिल जाए तो आपको लेना है। अब 5-10% भी डाउन मिलता है, सिल्वर अभी 1 वीक के अंदर 10% डाउन है, अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और यही अपॉर्चुनिटी होती है। ऐसे नहीं कि कुछ परसेंट गिरा है तो आपने ले लिया, या आप 2% देखकर भी ले लेते हो, तो आपको वीक का भी देखना पड़ेगा। पता चले वो वीक के अंदर 10% रिटर्न देकर एक दिन के अंदर 2% गिरा है, तो वो प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग वाला प्रेशर है, वो गिरावट वाला प्रेशर नहीं, वो सेलिंग वाला प्रेशर है। तो दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेगी, एक तो 1 डे का और एक 1 वीक का। ठीक है, तो ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी बाय ऑन डिप की, जो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। ठीक है, क्लियर। अब बाय कब करना है? बाय आपको करना है आफ्टर 2 PM। अब आफ्टर 2 PM का मैं क्यों कह रहा हूं, यानी 2 बजे बाद के लिए क्यों कह रहा हूं? देखिए, जिस दिन मार्केट के अंदर गिरावट होती है ना, डाउनफॉल होता है, तो उस दिन अगर आपने मार्केट ओपन होते ही 10 बजे 9:15 बजे आपने ले लिया ईटीएफ, पता चल रहा है 11-12 बजे तक और डाउनफॉल आ चुका है, 1 बजे तक और डाउनफॉल आ चुका है, इसलिए 2 बजे तक का इंतजार करो। 2 बजे बाद जो भी सिनेरियो रहे तब आप बाय कर लो। यानी जितना गिरना होगा वो 2 बजे तक गिर चुका होता है, 2-2:30 बजे के आसपास गिर चुका होता है। फिर कुछ और मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनवरी। तो आप 2 बजे के बाद में ईटीएफ को बाय कर सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि बाय आफ्टर 2 PM। हालांकि जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे भी जुड़े हुए हैं तो उन लोगों को पता है कि मैं आपको पहले ही बता देता हूं कुछ चीजें, लेकिन आपको बाय 2 बजे बात करना होता है। मैं हमेशा ये चीज कहता हूं आपको, क्योंकि जितनी गिरावट होनी होगी वो 2 बजे बाद तक मिल जाती है, 2 बजे तक मिल जाती है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर बाइंग के लिए। अब बात करते हैं फुल कैपिटल नेवर यूज। मैंने लिखा है फुल कैपिटल कभी भी यूज में नहीं लेना है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण आप समझिए। आज मान लीजिए सिल्वर बीज, एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिल्वर बीज ईटीएफ कितना 4% डाउन है। ठीक है, आपने मान लीजिए आपको 50,000 का माल लेना है, 50,000 की आपने क्वांटिटी ले ली, 50,000 कैपिटल आपने यूज में ले लिया है। अब मान लीजिए 4% से और ज्यादा कल वापस 4% गिर जाए, या फिर एक हफ्ते के अंदर वापस 5-7% गिर जाए, तो आप तो लॉस में आ जाओगे ना। लेकिन इसीलिए आपको पूरा कैपिटल यूज नहीं लेना है। यहां पर आपको गिरावट अच्छी मिल रही है, एक वीक के अंदर 10% गिरावा है, तो आप आपका 60% कैपिटल ही यूज लोगे।
60% कैपिटल ही आपको यहाँ पर यूज लेना 50,000 का, बाकी 40% बचा के रखना है, ताकि अगर इन फ्यूचर गिरावट हो, एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर और ज्यादा गिरावट हो, तो आप यहाँ पर आपकी जो क्वांटिटी है उसको एवरेज कर पाओ। एवरेज आप कर पाओगे तो यहां पर आपको ही बेनिफिट मिलेगा। और ये ऐसा आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे साथ खुद के साथ होता है। मैंने सिल्वर भी एक नए पोर्टफोलियो के अंदर बाय किया था, 6% डाउन है, मैं इंतजार कर रहा हूं थोड़ा सा 8-1% के आसपास डाउन आ जाएगा तो मैं उसको एवरेज कर लूंगा, मैं फिर देर नहीं करूंगा, इसलिए मैं पूरा कैपिटल एक बार में यूज में नहीं लेता हूं। तो जो पोर्टफोलियो बताया था उसके अनुसार ये चीजें आपको फिट बैठानी बहुत जरूरी होगी कि बाय और प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है। तो ये बाइंग स्ट्रेटजी आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं सेलिंग स्ट्रेटजी की। उससे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी स्टॉक्स के अंदर भी बहुत अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी है सर, बहुत अच्छी वाली स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी है। अब अच्छा स्टॉक आपको कैसे बाय करना है, देखिए मार्केट के अंदर कई धुरंधर ऐसे लोग भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लर्निंग करा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। एक ऐसा ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको स्टॉक के बारे में सिखाया जाता है, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाया जाता है और बताया जाता है कब बाय करना है, कब सेल करना है, प्रॉपर टारगेट दिया जाता है। अब देखिए इस व्हाट्सएप ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट मैं साइड में लगा देता हूं, आप देख पाएंगे। ये 12 मई को इन्होंने स्टॉक रिकमेंड किया था जायडस लाइफ का। रेफरेंस बाइंग रेंज इन्होंने बताई थी 906 से 950 के आसपास। फर्स्ट टारगेट इन्होंने दिया था 974 से 1016 और सेकंड टारगेट था 1044 से 1218 और 12 मई को बताया था। अभी एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है और ये इस स्टॉक ने फर्स्ट टारगेट तो अपना पहला टारगेट तो कंप्लीटली दे दिया है। और ये अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये अभी 1115 के आसपास चल रहा है, यानी नियर बाय सेकंड टारगेट भी आ चुका है। तो इसी तरह के स्टॉक आपको यहां पर मिल जाते हैं, स्विंग स्टॉक हुए, और स्टॉक के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा क्यों बाइंग अपॉर्चुनिटी, सब कुछ चार्ट रीडिंग सब कुछ सिखाई जाएगी। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रॉपर टारगेट एसएल के साथ में काम करना है। अच्छा, और एक चीज ध्यान रहे, आपको ये ग्रुप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपको किसी भी तरह का नहीं देना है, किसी भी लालच में नहीं आ रहा है और अपने ही डीमेट अकाउंट से ट्रेडिंग करनी है, कोई ज्यादा लालच नहीं करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड सेलिंग स्ट्रेटजी की कि सेल कैसे करना चाहिए। बाय तो करना सबको आ गया और बाय करने के तो आपने तरीके देखे होंगे, बहुत तरीके हैं, लेकिन सेल कैसे करना है ये तरीका मेन होता है कि सेलिंग कब करना होता है। देखो सबसे पहले टाइम, सेल बिफोर 1 PM। अब यहां जस्ट उल्टा कर दो, आप उल्टा इसलिए कर दो क्योंकि मार्केट में जिस दिन भी अप साइड में जाएगा या गिरावट होगी तो आपको एक ऐसा टाइम पिक करना है कि भैया डे एंड होते होते गिरावट होना चालू हो जाती, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो आप 1 बजे पहले ही 12 बजे के अंदर अंदर 11-12 बजे के आसपास आप उसको सेल कर सकते हो, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अच्छा, बात ये आती है मेन कि प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी है, कितने % पे करनी, कितना टारगेट लगाना है और कब करनी है। ठीक है, इसका जवाब मेरे पास में है। देखो बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं आपको, बच्चों की जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा हो, मैं कोई चार्ट या फिर वो ऐसे बना के बहुत हार्डली बना के नहीं समझाना पसंद करता हूं। अब देखो टारगेट आपको रखना है ETFs के अंदर 15%, 20% और 30%। अब कैसे आप इसको बुक करोगे, यानी 15%, 25%, 30% को कैसे बुक करना है। मान लीजिए आपके पास में 100 क्वांटिटी किसी ETF की है तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 30 30 30। ठीक है, अब क्या करना है आपको इसके अंदर, जब 15% आपको रिटर्न मिल जाए तो आप 30 क्वांटिटी उसकी सेल कर सकते हो। 25% और ज्यादा वो बढ़ रहा है और ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है तो आप नेक्स्ट 30% क्वांटिटी उसकी सेल कर सकते हो। और आपको 30% या इससे ज्यादा का मिल रहा है तो मैं कहूंगा गुरु या तो इसको आप होल्ड कर लो, होल्ड करना सबसे बेहतर ऑप्शन है, या फिर आप इसको 30% क्वांटिटी और आपकी सेल कर सकते हो। तो यहां पर इस तरह से आपको टुकड़ों में सेलिंग करनी है, जैसे हम बाइंग टुकड़ों में करते हैं ना कि गिर जाएगा तो एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही सेल भी हमको बढ़ने का इंतजार करना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा, तो मीठा फल मिलेगा, फायदा तो मिलेगा। अच्छा, बीच में मैं क्वांटिटी सेल करने के लिए क्यों कह रहा हूं, आप बोलोगे कि नहीं हम तो लॉन्ग टर्म होल्ड रखेंगे। जी भैया ऐसा नहीं होता। देखो सिल्वर के साथ में भी क्या केस हुआ था, सिल्वर 4 लाख क्रॉस गई थी, ETF में बहुत जबरदस्त उछाल था और वहां से 50% डाउन आ चुका है। अब किसी ने लिया होगा, मान लीजिए अब वो टॉप के ऊपर भी सेल नहीं कर पाया, डाउन आया तो भी सेल नहीं कर पा रहा है कि अब तो क्या करेंगे, गिर गया, तो इसलिए बीच में सेल करना जरूरी होता है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप सेल कर सकते हो। अब बात आती है ऑल क्वांटिटी नेवर सेल। वो रीजन यही है कि एक बार में आपको पूरी क्वांटिटी सेल नहीं करनी है।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक बार में पूरी क्वांटिटी सेल क्यों नहीं करनी है। तो नेवर सेल मैंने लिख दिया है कि एक बार में पूरी क्वांटिटी सेल नहीं करनी है। और बाइंग किस तरह से करनी है, सेल किस तरह से करना है, टारगेट किस तरह से बुक करना है, वो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली समझा चुका हूं। आपका जो विजन है वो क्लियर हो चुका होगा। और बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी कैसे तलाशते हैं, सबसे ज्यादा सवाल इसके ऊपर आते हैं। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि बाय ऑन डिप आपको कैसे देखना होता है। तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल इतना ही। फिर भी अगर आपको कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।